नाजरीन, पाकिस्तान का मून मिशन चांद की तरफ तो रवाना हो गया, लेकिन क्या वाकई ही में पाकिस्तान चांद पर लैंड करेगा? इस मिशन की असलियत क्या है? ये पाकिस्तान की बजाय चाइना से क्यों लॉन्च हुआ? इस मिशन का असल में नाम लूनर चंगे 6 क्यों है? सारी हकीकत को जानते हैं इस वीडियो में। सो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नाजरीन, हमारी बोली आवाम जिस मिशन को क्लेम कर रही है, असल में वो तो चाइना का मिशन है। हमारा रोल इसमें सिर्फ 7 किलो की एक छोटी सी सैटेलाइट है जो ये साथ लेकर गया है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान जिसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हों और वो रोड पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा हो और वहाँ से चाइनीज़ अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हो, तो जगह खाली होने पर वो इसको लिफ्ट दे देता है और रास्ते में ही ड्रॉप कर देता है। असल में यही पाकिस्तान का मून मिशन की हकीकत है और हमारे यहाँ ऐसा बताया जा रहा है जैसे हम चांद को फाड़ कर ज़मीन पर ले आएंगे। मेरा मकसद पाकिस्तान के इस मिशन की तजलील करना नहीं, आपको इसकी असलियत बताना है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए एक तरह से ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है, वो ऐसे कि हम स्पेस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं दुनिया में उन चंद ममालिक के साथ एग्जिस्ट करते हैं। मुल्क के ऐसे हालात में जहां हमारी इकोनॉमी तारीख के बुरे तरीन हालात से गुजर रही हो, इन हालात में स्पेस मिशन में इतना भी कंट्रीब्यूट करना बहुत बड़ी बात है। अब आती है असल बात जो इन कही गई सारी बातों का खुलासा करती है। यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा 1960 की दहाई का, जब पाकिस्तान इतने साल पहले 16 की दहाई में खुद के दम पर स्पेस में रॉकेट भेजता था जिसको रहबर सीरीज कहा जाता था। पाकिस्तान उन सालों में स्पेस में बहुत एक्टिव था। वो स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल सलाम और अमेरिका के ताउन से हो रहा था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने उस रहबर सीरीज में 200 के करीब रॉकेट स्पेस में भेजे थे। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी ने 200 रॉकेट खला में भेजकर रिकॉर्ड कायम किया था और उस टाइम पाकिस्तान एशिया का तीसरा, साउथ एशिया का पहला और इस्लामी दुनिया का पहला और पूरी दुनिया का 10वां मुल्क था जो स्पेस प्रोग्राम रखता था। रहबर सीरीज के जो रॉकेट थे वो साउंडिंग रॉकेट जो स्पेस में रिसर्च के लिए भेजे जाते थे, जिनको पाकिस्तान खुद बना रहा था और भेज रहा था। और इंडिया से स्पेस रेस में बहुत आगे था। इस रेस में इंडिया हमारे करीब भी नहीं था और हम स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में छाए हुए थे। ये सब कुछ बताने का मकसद आप असलियत को जाने, सच्चाई को जाने। अभी जो हैनान का जो स्पेस स्टेशन है, वहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है। उस रॉकेट का नाम चंगे E6 है। चाइना के इस मिशन में पाकिस्तान का 7 किलो का एक छोटा सा पुर्जा फ्लाई कर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई इस इंस्ट्रूमेंट, इस सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। इसको iCube कमर का नाम दिया गया है। ये चांद के गिर्द चक्कर लगाने वाला टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है। तस्वीर में दिखने वाला प्रोजेक्ट भी यही है और इसको बनाने वाले भी यही हैं। पाकिस्तान के साथ साथ और ममालिक भी चाइना के चंगे E6 प्रोग्राम में जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, इनमें इटली, फ्रांस और स्वीडन शामिल है। इसमें फ्रांस के साथ जो टेक्नोलॉजी का मायदा है, जो इसी चंगे E6 मिशन में DORN नामी इंस्ट्रूमेंट है और टेक्नोलॉजी है जो चांद में रेडॉन की खोज करेगा। इसी तरह स्वीडन के साथ जो प्रोग्राम है NILS, इसी तरह इटली के इंस्ट्रूमेंट साथ जुड़े हैं। अब ये जो पाकिस्तान का iCube कमर है, टेक्नोलॉजी है, ये चांद पर नहीं उतरेगा बल्कि इससे पहले ही अलग हो जाएगा। ये बेसिकली स्पेस में चांद के गिर्द चक्कर लगाएगी। वहाँ से जो चांद की सरफेस की तस्वीरें हैं, इनकी इंफॉर्मेशन चाइना और पाकिस्तान जो इस मिशन में शामिल है, इनको भेजेगा। ये जो iCube कमर है, इसका क्रेडिट जाता है IST को। ये बड़े अरसे से इस प्रोग्राम में काम कर रही थी। ये स्पार्को का ही प्रोग्राम था जो छोटा सा 7 kg का ये इंस्ट्रूमेंट चांद के मदार के गिर्द चक्कर लगाकर तस्वीर के हुसूल में चाइना की मदद करेगा। अब इसमें पाकिस्तान की कामयाबी ये है कि बहरहाल ये स्पेस प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को काम कर रही है। और नाकामी ये है, जब इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने उसके जवाब में उससे भी बेहतर एटम बम बनाया। हमारी रहबर सीरीज जो पूरे साउथ एशिया में नंबर 1 थी। हम स्पेस टेक्नोलॉजी की दौड़ में साउथ एशिया में बहुत आगे थे। लेकिन आज पाकिस्तान इंडिया की तरह अपना पूरा सैटेलाइट मिशन लॉन्च नहीं कर सका। भारत अपना मिशन चंद्रयान 3 मिशन जिस तरह लॉन्च कर चुका है, इस तरह हम करने में अभी तक नाकाम हैं और हमने अब तक सिर्फ एक पुर्जा भेजा है जिस पर सरकारी सतह से लेकर आम आदमी तक शादियाने बजाए जा रहे हैं।
कि हम चांद पर जा रहे हैं। इसमें प्राउड फील तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हम उन चंद ममालिक में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं स्पेस प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन फिर कहूँगा हम वहाँ उतरने नहीं जा रहे, ये सिर्फ चांद के गिर चक्कर लगाएगा। लेकिन अगर इसको हम रहबर सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं तो हम स्पेस की दुनिया में बहुत पीछे रह चुके हैं। अफसोस के साथ इतनी बड़ी कामयाबी हमने 60 और 70 की दहाई में अचीव कर ली थी, जिसका बाब बंद हुआ 8 अप्रैल 1972 में, जो रहबर सीरीज का आखिरी रॉकेट खला में भेजा गया था और इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब इतने सालों बाद ये एक अचीवमेंट आई है कि फ़िलहाल हम स्पेस की दुनिया में ज़िंदा हैं। बहरहाल ये प्रोजेक्ट चाइना की स्पेस स्टेशन हैनान से लॉन्च हुआ। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:27 पर रवाना हुआ और ठीक इसके 5 दिन के बाद इसके साथ जुड़ा हमारा iCube कमर इससे अलग हो जाएगा। लेकिन चाइना के साथ साथ बाकी मुल्कों की टेक्नोलॉजी, जिसमें फ्रांस, इटली, स्वीडन, ये सब चांद पर उतरेंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हकीकत पर मबनी आपको बताई गई है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये कोई कामयाबी नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन हालात में इतना करना भी काफ़ी बड़ी सक्सेस है। सिर्फ हकीकत को आगे रखने का मकसद, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में जिस मकाम पर थे उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं। अब तक हमें अपना चांद पर खुद का सैटेलाइट मिशन भेजना चाहिए था। हमारी स्पेस एजेंसी में नाकामी की एक वजह यह भी है कि हमेशा से मुल्क में इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन, लूट मार और IT सेक्टर में इन्वेस्ट ना करना और सहूलतें ना देना है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी तरक्की करे, जल्द अपना खुद का मिशन लॉन्च करे ताकि पूरी पाकिस्तानी कौम को उस पर फख्र हो। नाजरीन, इस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।